हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं जिसके बाद हम देखते हैं कि सिबाई की मॉम अपने रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट बना रही थी। उनको सिबाई का कॉल आता है तो वो शॉक्ड हो जाती है। अब मॉम हॉस्पिटल जाती है, वहाँ जाकर वो रिसेप्शनिस्ट से गायनोकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के बारे में पूछती है। मॉम देखती है कि उस डिपार्टमेंट के बाहर पुलिस भी खड़ी हुई थी। लिन नाम की पुलिस सिबाई की मॉम से पूछती है क्या आप ही उसकी मॉम है। मॉम पूछती है कि वो कहाँ पर है, क्या वो ठीक है। तो लिन कहती है कि चिंता मत करे, वो ठीक है। लिन उसकी मॉम को बताती है कि सिबाई ने हमें सुबह 6 बजे कॉल करके जैकेट मंगवाया था। सिबाई हमें सिटी के बाहर खेतों में मिली थी और वहाँ पर वो छिपने की कोशिश कर रही थी और उसका सारा सामान उसके पास ही था, लेकिन उसने फिर भी एक वर्ड तक नहीं बोला। इसीलिए हम उसका चेकअप करवाने के लिए उसे हॉस्पिटल लेकर आ गए। लिन कहती है कि हमारी टीम अभी भी उस जगह पर सबूत ढूंढ रही है। तो मॉम कहती है कि आप कौन सा सबूत। सिबाई तो ठीक है ना। तो लिन कहती है कि इस इंसिडेंट के बाद हमें लगता है कि आपकी बेटी के साथ जबरदस्ती हुआ है। हमने उसके सारे टेस्ट करवाने के लिए दिए हैं। रिपोर्ट्स आते ही हमें पता चल जाएगा कि उसके साथ क्या हुआ था, कि उसके साथ जबरदस्ती हुई थी या फिर नहीं। लिन मॉम से रिक्वेस्ट करती है कि आप उसे कंफर्टेबल फील करवाओ ताकि वो हमसे बात कर सके। मॉम कहती है कि मैं अपनी बेटी को अच्छी तरीके से जानती हूँ, वो एक बहुत ही अच्छी लड़की है। आपको न शायद कोई गलतफहमी हो गई होगी और आपको न यहाँ से चले जाना चाहिए। मॉम सिबाई के रूम के बाहर आकर डॉक्टर को दरवाजा खोलने के लिए कहती है। लिन मॉम से कहती है कि हमने अभी तक आपकी बेटी का केस किसी से भी डिस्कस नहीं करा है। तो मॉम गुस्से में कहती है कि कौन सा केस, उसे तो सिर्फ जैकेट की जरूरत थी, इसलिए तो उसने आपको कॉल करा था और उसने तो अभी तक कुछ बोला भी नहीं है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अंदर डॉक्टर सिबाई का इलाज कर रहे थे। वो काफी ज्यादा डरी हुई थी। मॉम बोलती है कि इन दावों को सही साबित करने के लिए आपको पहले सबूतों की जरूरत होगी। क्या आपको पता है सिबाई लास्ट नाइट कहाँ पर थी? क्योंकि मैं ये बात जानती हूँ। मैंने उससे कल कॉल पर बात की थी। उसके हस्बैंड के साथ लड़ाई हो गई थी। मेरे पास इसका सबूत भी है। मुझे अपनी बेटी का रेपुटेशन खराब नहीं करना। अब इसके बाद जैसे ही डॉक्टर डोर ओपन करती है तो मॉम जल्दी से अंदर चली जाती है और वो सिबाई से पूछने लगती है कि क्या तुम ठीक हो? मैं अब यहाँ पर आ गई हूँ और अब हम घर चलते हैं, लेकिन सिबाई कोई भी जवाब नहीं देती। इसके बाद मॉम अपने बिहेवियर के लिए डॉक्टर से माफी मांगती है और टेस्ट रिपोर्ट के बारे में पूछती है और कहती है कि हमें पुलिस से रिपोर्ट नहीं करनी। अब डॉक्टर सिबाई को रिकवरी रूम में लेकर जाते हैं। लिन मॉम से कहती है कि हमें रिपोर्ट आने तक वेट करना होगा, जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि सिबाई के साथ क्या हुआ था। ये सुनकर मॉम फिर से लिन के साथ झगड़ने लगती है कि आप उसकी जिंदगी बर्बाद कर रही है। तो लिन मॉम को समझाने की कोशिश करती है कि आप डिसीजन नहीं ले सकते हो, आपको हमारे साथ कोऑपरेट करना होगा। तो आप कैप्टन जांग, लिन का सीनियर ऑफिसर, उसे बुलाने के लिए आता है और लिन उनके साथ बाहर चली जाती है। आगे मॉम सिबाई से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन सिबाई अभी भी डिप्रेस्ड थी। मॉम पूछती है कि लास्ट नाइट सच में तुम्हारे साथ कुछ हुआ था? सिबाई का फेस देखकर मॉम समझ जाती है कि कल रात उसके साथ सच में जबरदस्ती हुई थी और मॉम इमोशनल हो जाती है। मॉम बोलती है कि लेकिन अब तुम सेफ हो और तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, इसलिए अब तुम्हें इस बात को जाने देना चाहिए और तुम ऐसा अब मान लेना कि तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हुआ है। तुम पुलिस को ये बात रिपोर्ट नहीं कर सकती हो। मॉम सिबाई को फोर्स करती है कि वो पुलिस को यही बताए कि उसकी अपने हस्बैंड के साथ लड़ाई हुई थी और उस वक्त तुम्हें सबसे पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करना होगा और ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच में ही रहेगी। और ये बात लोगों को पता चल गई तो पता नहीं सब लोग तुम्हें किस नजर से देखेंगे, तुम्हारी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। मॉम ये भी कहती है कि मुझे पता है तुम्हारे साथ ये अनफेयर है, लेकिन तुम्हारे लिए अच्छा यही है और अगर तुम्हारा दोषी पकड़ा जाता है तो वो थोड़े दिन जेल में रहकर वापस से बाहर आ जाएगा। लोगों को तो यही लगेगा कि तुम उस रात ड्रंक थी। तो तब सिबाई कहने लगती है कि वो तो कंपनी डिनर था और मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। तो मॉम बोलती है कि मैं तुम पर भरोसा करती हूँ, लेकिन ये लोग नहीं करेंगे। अब मॉम चुपचाप सिबाई को घर ले जाने लगती है। नीना और जैंग बात कर रहे थे, तभी वहाँ पर सिबाई का भाई नियान आता है, जो कि लॉयर होता है और वो इस केस के बारे में जानकारी लेने के लिए आया था। जैंग नियान को यहाँ से जाने के लिए कह देता है। अंदर मॉम और सिबाई उनकी ये सारी बातें सुन रहे थे और सिबाई रोने लगती है। वो बाहर आकर निन से बोलती है, मैं वापस घर जा रही हूँ और मुझे ये जैकेट देने के लिए थैंक यू। निन कहती है कि लेकिन अभी तक सारे टेस्ट नहीं हुए हैं और मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे साथ स्टेशन आकर अपना स्टेटमेंट दो। सिबाई निन को सॉरी बोलती है और कहती है कि मेरे हस्बैंड के साथ लड़ाई हो गई थी और आप इसमें मेरी कोई भी हेल्प नहीं कर सकते। अब सिबाई की मॉम उसे जबरदस्ती यहाँ से वापस ले जाती है। लिंग उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जैंग उसे रोककर कहता है कि उन्हें फोर्स मत करो। तो लिंग कहती है कि आखिर ये किस तरह की माँ है। तो नेक्स्ट
सीन में हम देखते हैं कि लिंग और सांग एक रेस्टोरेंट में होते हैं। निन सिबाई के केस के बारे में ये कह रही होती है, तो सांग कहने लगता है कि सिबाई ने कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है, इसलिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। निन को गुस्सा आ रहा था और वो वहाँ से उठकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सिबाई के डैड घर आते हैं और वो उससे पूछते हैं कि आखिर तुम कब आई। बताती है कि सिबाई की शिनयान के साथ लड़ाई हुई है। डैड बोलते हैं लड़ाई होने के बाद तुम्हें शिनयान को इसे छोड़कर नहीं आना चाहिए था, और उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वो फिर से उसके साथ पैचअप कर ले। डैड बोलते हैं कि थोड़े दिनों बाद मेरा बर्थडे आने वाला है, तुम शिनयान को यहाँ पर आने के लिए इनवाइट करना। और फिर इसके बाद सिबाई को फांग का कॉल आता है। फान उसे कहता है कि अगर तुम आज ऑफिस नहीं आने वाली थी तो तुम्हें पहले इन्फॉर्म कर देना चाहिए था। सिबाई फान को सॉरी कहती है और बताती है कि कल रात ज्यादा ड्रंक होने की वजह से मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। फांग कहता है कि जांग हमारा क्लाइंट था, इसलिए लास्ट नाइट मैं उसे रोक नहीं पाया। मैं कोशिश करता लेकिन फिर भी वो नहीं माना, और फिर वो सिबाई को सॉरी कहता है। फांग सिबाई को रेस्ट करने के लिए और फिर कल से ऑफिस आने के लिए कहता है। आगे घर पर नियान भी आ जाता है। नियान सिबाई से पूछता है कि आज तुम घर कैसे आ गई, तो सिबाई नियान से कहती है कि आज तुम हॉस्पिटल गए थे, मैंने सुबह तुम्हें वहाँ पर देखा था। नियान कहता है कि मुझे पता चला कि वहाँ पर कोई बड़ा केस हुआ है और सभी पुलिस ऑफिसर्स भी वहाँ पर मौजूद थे। मुझे लगता है कि शायद ये कोई रेप केस था। सिबाई नियान से पूछती है कि क्या तुमने विक्टिम को देखा था, तो नियान मना कर देता है। सिबाई कहती है कि इस तरह के केस को जीत पाना बहुत मुश्किल होता है। अब नियान सिबाई को एक्सप्लेन करने लगता है कि बायोलॉजिकल रिपोर्ट से हम ये तो प्रूव कर सकते हैं कि उस पर्सन के साथ गलत हुआ है, लेकिन हम ये प्रूव नहीं कर सकते कि क्या सच में ये उसके साथ फोर्सफुली हुआ था। इसलिए हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रूफ की जरूरत होती है। इस दौरान वो ऐसा काम करने वाले पर्सन पर गलत आरोप लगा सकता है जिससे कि उसकी रेपुटेशन खराब हो जाती है। नियान कहता है कि इन केसेस को आप भले ही रिपोर्ट करवाओ या फिर ना करवाओ, विक्टिम के लिए ये बहुत ही ज्यादा पेनफुल होता है, इसलिए उसे ये सोचकर सब कुछ भूल जाना चाहिए जैसे कि उसके साथ कुछ हुआ ही ना हो। आगे जैंग शिन नाम की शॉप पर अपनी कार लेने के लिए जाता है, तो शिन्नान उसे पूछता है कि आखिर आपकी कार पर इतनी मिट्टी कैसे लगी हुई थी, तो जांग उसे बताता है कि मैं अपनी कार लेकर सिटी के बाहर वाले एरिया में गया था। तो शिन्नान जांग को कार के टायर्स को चेंज करने की भी सजेशन देता है। इसके बाद जांग अपने फोन में शिन्नान को किसी व्हीकल के टायर्स के निशान दिखाता है, तो शिन्नान निशान देखकर बताने लगता है कि ये किसी ओल्ड मॉडल व्हीकल्स के निशान है। जिसके बाद नियान सिबाई को उसके घर छोड़ने के लिए आता है, तो वो सिबाई से कहता है कि तुम्हें शिन्नान के साथ बात करके अपनी लड़ाई को खत्म कर लेना चाहिए। सिबाई जैसे ही अपने घर के अंदर जाती है तो सारे लाइट्स लगा देती है और सारे कर्टन्स भी लगा लेती है, और फिर इसके बाद अपने रूम में बैठकर डिनर नाइट और अपने साथ हुए इंसिडेंट के बारे में सोचने लगती है। उसे सोचते सोचते सुबह हो जाती है और वो अपने रूम में ही बैठी हुई थी, और फिर उसके बाद सिबाई को लोन पे करने का मैसेज आता है, जिसके बाद वो उठकर रेडी होकर ऑफिस जाने के लिए निकलती है। अपनी यूनिफॉर्म की जगह ब्लैक कलर फुल लेंथ वाले कपड़े पहनकर जाती है। जाते वक्त उसे याद आता है जब वो डिनर नाइट में ड्रिंक कर रही थी कि उसने फांग के सामने रिक्वेस्ट करी थी कि वो उसे और जाओ को सेफली घर तक पहुंचा दे। आगे ऑफिस में फांग सिबाई से पूछता है कि तुम्हारी यूनिफॉर्म कहाँ पर है, तो वो कहती है कि मैं भूल गई। फांग कहता है कि ठीक है, कल से मत भूलना। सिबाई अब फांग से पूछती है कि उस डिनर नाइट के बाद आपने मुझे घर ड्रॉप किया था, तो फांग बताता है कि मैंने पहले जाओ को ड्रॉप करा और फिर तुम्हें, लेकिन तुम्हारा घर आने से पहले ही मेरी वाइफ का कॉल आ गया था और हम दोनों झगड़ने लगे थे, इसलिए तुम खुद अपना कॉम्प्लेक्स आने से पहले कार से बाहर उतर गई थी। तो अब सिबाई जाओ के पास जाकर इस बात को कंफर्म करती है कि क्या उस दिन फांग ने हमें साथ में घर ड्रॉप करा था, तो जाओ कहने लगती है कि हाँ, और मैंने तुमसे ये भी कहा था कि घर पहुंचकर तुम मुझे कॉल करना। अब ये सुनकर ऑफिस में सिबाई अब काफी ज्यादा डिप्रेस्ड होती है और उसे अपनी मॉम की कही हुई बात याद आने लगती है। मॉम उससे पूछने लगती है कि क्या उसने उस आदमी का फेस देखा था। सिबाई मना करती है, तो मॉम उससे ये भी कहती है कि इस बारे में शिनयान को मत बताना, क्योंकि इस मामला में वो कभी तुम्हारा साथ नहीं देगा। नेक्स्ट सीन में सिबाई की मॉम शिनयान से मिलने के लिए उसकी शॉप पर आती है। मॉम को पता चलता है कि शिनयान अपनी शॉप पर ही सोया करता है, तो वो इस बारे में उससे पूछती है, तो वो बताने लगता है कि ज्यादा काम होने की वजह से मैं कभी कभी यहीं पर रेस्ट कर लेता हूँ। मॉम अपने साथ खाना लेकर आई होती है और शिनयान से कहती है कि घर जाने के बाद तुम और सिबाई दोनों एक साथ खा लेना इसे। शिनयान मॉम से पूछता है कि क्या आप मुझसे कुछ पूछना चाहती हो, तो मॉम कहती है कि नहीं, क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो, तो वो मना कर देता है। इसके बाद मॉम उसे घर पर खाना खाने के लिए इनवाइट करती है और जाते वक्त बताती है कि नियान की बहुत ही जल्द शादी होने वाली है, मेरे लिए अब चिंता करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं बचेगा, मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि तुम्हारा और सिबाई का बेबी हो जाए। आगे ऑफिस में हमेशा की तरह वांग सिबाई को अपना सारा काम देकर जाने लगती है। सिबाई कहती है कि लेकिन मैं ये नहीं कर सकती, मुझे अंधेरा होने से पहले घर वापस जाना है। वांग बोलती है कि अंधेरा होने से पहले काम कर देना,
लेकिन सिबाई उसका काम नहीं करती। आगे शिनयान की शॉप पर उसका फ्रेंड जून जो कि उसके साथ ही काम करता है, वो शिनयान से पूछता है कि तुम काफी दिनों से शॉप पर ही सो रहे हो, क्या तुम्हारे वाइफ के साथ झगड़ा हुआ है? शिनयान इस बात से मना करता है और कहता है कि तुम्हारी शादी नहीं हुई ना, तो तुम इस बात को नहीं समझ पाओगे। तो जून कहता है कि मेरे जेल से बाहर आने के बाद तुम्ही ने मुझे जॉब पर रखा था। अर्जुन के बहुत फोर्स करने पर भी शिनयान उसे कुछ भी नहीं बताता और इसी मोमेंट पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि इसका नेक्स्ट पार्ट मैं आपके लिए जल्द से जल्द लेकर आ सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।